मुझे याद है कई सालों पहले मैं करीब 30 साल का था जब प्रभु ने मुझे कुछ ऐसी सच्चाइयां बतानी शुरू की जो मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। दीर्घायु और दिव्य स्वास्थ्य और युवावस्था के नवीनीकरण के बारे में तब मैं प्रभु से कहता था, मैं ऐसी बातें कहता था, प्रभु आप जानते हैं मैं अभी भी जवान हूं। और मैं उस समय मुझे लगता है कि मैं बस 20-30 साल का था और मैंने प्रभु से कहा ये सिखाने के लिए मेरे पास बहुत समय है। दरअसल हे प्रभु, अगर मैं दीर्घायु का उदाहरण बन सकता हूं, स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु का सिर्फ लंबी उम्र जीना ही काफी नहीं है। मेरा मतलब है दीर्घायु जीने का क्या फायदा अगर आपका शरीर बीमारियों से, रोगों से ग्रस्त है, राइट? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दीर्घायु जिए, ठीक वैसे ही जैसे कालेब ने 85 साल की उम्र में कहा था उतना बल अभी तक मुझ में है, वो अब भी बलवान था। परमेश्वर हमें एक लंबी स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी देना चाहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, जहां हम परमेश्वर की भलाई का आनंद ले सकें। आमीन। तो मैं प्रभु से कहता हूं, आपको पता है क्यों ना मैं दीर्घायु जीऊं और फिर लोग मेरी बात सुनेंगे जब मैं इसी तरह इस विषय पर उपदेश दूंगा। आपको पता है प्रभु ने मुझसे क्या कहा? प्रभु कहता है नहीं, इस बारे में उपदेश देने और इस पर विश्वास करने का समय अभी है जब तू जवान है। लोगों के लिए यह सुनने का समय अभी है, क्योंकि जब दिन आएंगे और तू अपनी उम्र में बहुत बड़ा हो जाएगा तब इन लोगों में से कुछ लोग हमारे बीच नहीं होंगे। उन्हें इन सच्चाइयों की अभी जरूरत है और इस बात को कई साल बीत गए। इस साल मैं 59 साल का हो जाऊंगा और कई साल बीत गए हैं और मुझे प्रभु पर भरोसा है कि वो मुझे बलवान और स्वास्थ्य से भरे रखेगा। आमीन। और उसने ऐसा किया है और मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और मेरे लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आमीन। और हमने पिछले हफ्ते भी इस बारे में बात की थी कि क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु ने हमारी बीमारियों से कहा और हमारे दर्द को उठा लिया। इसीलिए आप उन सारे बलिदानों को देखते हैं जिनकी यीशु क्रूस पर यीशु पूर्ति है। लेवी व्यवस्था में के 5 बलिदान केवल एक ही है जो रक्तहीन है। यह रोटी का चढ़ावा है और अन्न बलि है। लेकिन आपके पास होम बलि है जो क्रूस पर यीशु की एक तस्वीर है, साथ ही पाप और दोष बलि और साथ ही मेल बलि भी। यह सब क्रूस पर यीशु को दर्शाता है, जबकि अन्न बलि पृथ्वी पर उसके जीवन, उसके सिद्ध जीवन को दर्शाता है। आमीन। वो बढ़िया मैदा जो उसकी विशेषताओं की बात करता है, उसके गुणों की कोई विशेषता प्रभाव नहीं, सब कुछ सिद्ध है। आपको पता है अपनी जगह पर सिद्ध, कुछ भी अतिरंजित नहीं, सब कुछ अपनी समता में है। यीशु कुल मिलाकर बढ़िया है। लेकिन बाकी 4 बलिदान, होम बलि, मेल बलि, इब्रानी में शोलामीम और जो शालोम पूर्णता शब्द है, और फिर वहां मेल शब्द वास्तव में पूर्णता बलिदान शब्द है, और फिर पाप बलि और दोष बलि है। ये सब क्रूस पर यीशु को दर्शाते हैं। तो उन दिनों में वे मेमने को कांसे की वेदी पर लाते थे और वहां मेमने को मार डालते थे। यह प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। लेकिन वे मेमने को नहीं सताते, वे मेमने की मृत्यु से पहले उसे यातना नहीं देते। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसे कोड़े मारे गए थे, उसे यातना दी गई थी। किस लिए? सभी मेमने, बकरियां, बैल और सांड पुराने समय में भी यीशु के प्रतीक थे। लेकिन जब उन्हें बलि चढ़ाया जाता था तो उन्हें तुरंत मार दिया जाता था। उन्हें मारने से पहले यातना नहीं दी जाती थी। हमारे प्रभु यीशु को यातना दी गई थी। उसे क्रूस पर लटकाए जाने से पहले उसे कोड़े मारे गए थे। क्यों? खैर, बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आमीन। तो मेरे मित्र, यीशु सिर्फ हमारे पापों को ही क्रूस पर नहीं उठा रहा था। परमेश्वर चाहता था कि हम बीमारियों और व्याधियों से मुक्त हो जाएं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यही आपका भाग है। हर बार जब आप प्रभु भोज लेते हैं, देह को पहचाने और अपनी चंगाई ग्रहण करें। या आप कह सकते हो, वेल पास्टर प्रिंस, मैं इतने सालों से प्रभु भोज ले रहा हूं और मैं अभी भी मेरी चंगाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं। मेरे मित्र, स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा लग सकता है, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं, आप अभी भी सक्रिय हैं। प्रभु की स्तुति हो। आप जानते हैं कभी कभी यह बेहतर होने से पहले प्रकटीकरण में और भी बदतर लग सकता है। हालेलुया। और शायद आप इसी दौर से गुजर रहे हैं, या शायद आप ऐसे चरण से गुजर रहे हैं जहां आप उसके अनुग्रह की एक ट्रॉफी बन जाएंगे कि आप पूर्ण चंगाई की स्थिति में पहुंच जाएंगे और आप पीछे मुड़कर उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे जिन्हें अभी तक उनकी चंगाई का प्रकटीकरण नहीं मिला है। और प्रभु कभी कभी चाहता है कि आप इसमें से गुजरें, इसीलिए आप उन लोगों में से नहीं है जिन्हें शीघ्र चंगाई मिलती है। आमीन। जिन्हें चंगाई मिलती है, कुछ को तो तुरंत, जैसे कि हमने हमारे गवाही समय के दौरान कई बार साझा किया है, और साथ ही हमारे चर्च में भी हमने लोगों को देखा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुरंत उठ खड़े हुए क्योंकि वे तुरंत ठीक हो गए थे। आमीन। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी चंगाई बहुत धीरे धीरे प्रकट होती है, तो आपको पता है परमेश्वर आपको एक गवाही, भविष्य में एक सेवकाई के साथ
सम्मानित कर रहा है। आपकी चंगाई आ रही है, ये प्रकट हो रही है। ये 30 गुना होगी। जब ये 30 गुना होगी तब भी आपके पास 70 गुना होता है। इसमें से बहुत कुछ अभी तक चंगा नहीं हुआ। आमीन। फिर 60 गुना आता है। आप बहुमत में है। आमीन। आपका शरीर अब कार्य कर रहा है और वो सब स्वस्थ और बलवान हो रहा है। और फिर पूरी तरह से ये 100 गुना होता है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, आपका 100 गुना आ रहा है। और अगर ये धीमा है तो इसका कारण परमेश्वर की एक सेवकाई है और परमेश्वर का आपके लिए एक उद्देश्य है जिसकी आप गवाही देंगे और आप उसके अनुग्रह की एक ट्रॉफी बनेंगे और आप उसकी भलाई की गवाही देंगे, खासकर चंगाई के क्षेत्र में। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि यह संदेश फैले, क्योंकि हम लंबे समय से सुनते आए हैं कि यीशु उद्धार देता है। आमीन। लेकिन अब समय आ गया कि हम यह भी सुने कि यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु लंबी आयु देता है। आमीन। यीशु आपकी जवानी को नया कर देता है। प्रभु की स्तुति हो। यीशु आपको बलवान बनाता है। आमीन। ये पूरा संदेश, हम इसे पूरा सुसमाचार कहते हैं। ऑल राइट। अगर ऐसा है तो पूरा सुसमाचार भी इनमें से कुछ बातों को शामिल नहीं करता, सिर्फ चंगाई को शामिल करता है। लेकिन आइए हम सुसमाचार की पूर्णता की ओर बढ़े। जहां भी यीशु गया, बाइबल कहती है यीशु सुसमाचार प्रचार करता रहा, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते हुए। जब पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया तो उसके प्रचार में चंगाई दिखाई देती है। जब पतरस ने प्रचार किया तो पतरस की छाया भी, जो बीमार उसके रास्ते में बैठे रहते थे, पतरस की छाया बीमारों को चंगा कर देती थी। हम जानते हैं कि यह छाया स्वयं कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कुछ चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा यह दर्शाएगा कि उसके लोगों के लिए उसकी इच्छा है कि वे स्वस्थ रहें, परिपूर्ण रहें, बलवान रहें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। भजन 91:16 कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। किससे? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहां हम दीर्घायु का उद्देश्य देखते हैं, राइट, ताकि हम यीशु को और भी ज्यादा अधिक से अधिक देख सके। मुझे कैसे पता कि एक नई वाचा का भजन है? क्योंकि इसके पहले ही वचन में लिखा गया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्व शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब उस समय ये गुप्त स्थान था। परम प्रधान का ये छाया हुआ स्थान क्या था? आज ये प्रकट हुआ है। आमीन। जो पुराने में छिपा था वो अब नए में प्रकट है। परमेश्वर की स्तुति हो। और नए स्वर्ग में हम जानते हैं कि प्रत्येक विश्वासी मसीह में छिपा है। छाया हुआ स्थान वास्तव में मसीहा है। गुप्त स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हम सब मसीह में छिपे हैं, जो परम प्रधान का छाया हुआ स्थान है। आमीन। मसीह में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह वादा है। बाइबल कहती है कि आप सर्वशक्तिमान की छाया में, उसकी सुरक्षा के अधीन हैं और यहां सर्वशक्तिमान शद्दाई है। और फिर ये वादा, ये पूरा भजन दीर्घायु के साथ समाप्त होता है। परमेश्वर आपको संतुष्ट करता है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। अब हमने भजन संहिता 91 पढ़ लिया है। आइए भजन संहिता 92 पर चलते हैं। और परमेश्वर कह रहा है, मैं न केवल तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा, बल्कि तुम्हारे दीर्घायु जीवन की गुणवत्ता ऐसी होगी। और यह भजन 92 अगले भजन में पाया जाता है। और यहां भजन 92 में कहा गया है, धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। उनके रस भरे और लहलहाते रहने के कारण यह प्रकट होगा कि यहोवा सच्चा है। वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता का कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करना चाहता है। अब वैसे अगर वो कहता है दीर्घायु से मैं उसे तृप्त करूंगा, ध्यान दे, यहां उम्र का कोई जिक्र नहीं है। एकमात्र मानदंड आपकी तृप्ति है। मैं आपको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो अगर आप 90 साल की उम्र में तृप्त नहीं है और आगे जीना चाहते हैं तो आगे बढ़े। परमेश्वर कह रहा है, मानदंड दीर्घायु आपकी तृप्ति के अनुसार है। अगर आप 100 साल की उम्र में जीवन से तृप्त हैं और आप कहते हैं जाने का समय आ गया है, तो आप इसके बारे में प्रभु से बात कर सकते हैं। आमीन। लेकिन नई वाचा में मानदंड, परमेश्वर कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आमीन। अपने जीवन से तृप्त रहे और फिर अब जाने का फैसला कर सकते हैं। अगर यीशु देर करता है तो मेरा मानना है कि वो जल्द ही आ रहा है। आमीन। और हम रैपर पीढ़ी हैं। मैं सचमुच ऐसा मानता हूं। ओके, तो भजन 91 उन विश्वासियों के बारे में बात करता है जो मसीह में हैं। भजन 92 हमें उस दीर्घायु के गुण बताता है। यहां परमेश्वर कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। इन सब के लिए हमारे पास एक आध्यात्मिक लागूकरण है। खजूर का पेड़ सदाबहार होता है, शंकुधारी पेड़ सदाबहार होता है और यह बहुत फलदायी होता है। ये फल
बहुत लाता है, सचमुच। आमीन। ढेर सारे फल। और जाहिर है हम इससे सबसे पहले आध्यात्मिक रूप से लागू करें। दूसरे शब्दों में आप बुढ़ापे में भी फलदायी रहेंगे। हालेलुया। आमीन। आप फलवंत होंगे। आप जानते हैं खजूर का पेड़ एक भव्य और बहुत फलदायी पेड़ है। पेड़ के हर हिस्से का उपयोग किया जाता है। तना, पत्ते, डाली, वो इसका उपयोग रस्सियों के लिए करते हैं, बाड़ा बनाने के लिए करते हैं, टोकरियां बनाने के लिए करते हैं। यहां तक कि पेड़ के रस का भी उपयोग किया जाता है। खजूर, और खजूर एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल है। तो खजूर का पेड़ बंजर जमीन पर उगता है। बंजर जमीन, लेकिन जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वे पानी ढूंढ लेती हैं और पोषण सीधे पेड़ तक पहुंचा देती हैं। आमीन। तो आपकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आप जानते हैं दीर्घायु होने के लिए आपको किसी स्वस्थ ग्रामीण इलाके में रहने की जरूरत नहीं है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं। आमीन। और यह प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए काफी हद तक सही है, लेकिन मैं परमेश्वर के मार्ग की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, चाहे तुम कहीं से भी आए हो, आमीन, ये खजूर का पेड़ बंजर जमीन लगभग रेगिस्तान जैसी पर उगता है, लेकिन इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। ओके, अगला वचन है वे लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यहां लबानोन के एक देवदार की तस्वीर है, और बाइबल कहती है हमारे प्रभु यीशु के बारे में श्रेष्ठ गीत में भी हमारे प्रभु यीशु का वर्णन बना रहता है। वो कहती है कि उसका रूप लबानोन जैसा है, देवदारों जैसा उत्कृष्ट। देवदार को देखें, ये एक पुरुष जैसा है, एक आलिशान पुरुष, एक राजसी पुरुष, एक कुलीन पुरुष, एक राजकुमार। हमारे प्रभु यीशु जैसा आलिशान। अब खजूर के पेड़ के विपरीत देवदार पहाड़ों में उगता है, बंजर जमीन में नहीं, लेकिन पहाड़ों पर खतरा होता है। पहाड़ पर बर्फ, तेज हवाएं और तूफान होता है। तो देवदार पहाड़ों में क्या करता है? ये अपनी जड़ें नीचे फैलाता है और इसकी नींव ठोस चट्टान पर होती है। और लबानोन के पहाड़ों पर हर जगह चट्टानें हैं और जड़ें गहराई तक जाकर जम जाती हैं। जड़ें चट्टान में गड़ी हुई हैं। क्या ये हमारे प्रभु यीशु युगों की चट्टान की तस्वीर नहीं है? और आप और मैं उसमें रोपे गए और जड़ें जमाए हुए हैं। आमीन। तो चाहे हमारा परिवेश कैसा भी हो, चाहे हम पर तरह तरह की हवाओं और तूफानों का हमला हो रहा हो, या हम बंजर जमीन पर हो, हमारा वातावरण ऐसा है कि ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, हमें लगता है अलग जगह चले जाएं, मैं किसी दूसरे देश में रहना पसंद करूंगा, या हम किसी पहाड़ों में या समुद्र तट पर जाना चाहूंगा। जानते हो मित्र, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर की आशीष आप पर होती है तो आप आशीषित हैं, चाहे बंजर जमीन पर लगे खजूर के पेड़ की तरह हो या लबानोन के देवदारों की तरह। पता है, हवाओं और तूफानों से पीड़ित आप हरे भरे, बलवान और स्वस्थ रहते हैं। हालेलुया। देवदार एक ऐसा पेड़ है जो लगभग अविनाशी है। उन्हें प्राचीन मंदिरों से 2000 साल पुराने देवदार मिले हैं। वे देवदार का इस्तेमाल करते थे, और वैसे सुलेमान के मंदिर में भी देवदार का इस्तेमाल हुआ। आमीन। बुरे मंदिर में बाइबल कहती है सब देवदारू ही थे, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। और ये हमारे देह की तस्वीर है ना, आप और मैं। बाइबल कहती है तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वहां परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर को देखें, सुलेमान के मंदिर को। आमीन। परमेश्वर का मंदिर। हमारे देह देवदार के समान होंगे। देवदार का पेड़ लगभग अविनाशी होता है। कोई भी कीड़ा देवदार को नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वे देवदार की लकड़ी का ये छोटा सा टुकड़ा वगैरह बेचते हैं, जिससे आप अपने कपड़ों वगैरह के बीच में रख सकते हो और कोई कीड़ा नहीं आएगा। कोई कीड़ा देवदार के पास आने की हिम्मत नहीं करता, और फिर भी ये एक सुगंधित गंध देता है। आमीन। आमीन। हमें एक सुगंधित गंध देता है। हमारा प्रभु यीशु कुल मिलाकर सुंदर है। उसका रूप लबानोन जैसा है, देवदार जैसा मनोहर, और वो सुगंधित है। हमारे प्रभु यीशु का हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक ऐसी सुगंध फैलाता है जो पिता, बाइबल, लेव व्यवस्था 2 में इसके बारे में बात करती है, जहां यह सुगंध पिता परमेश्वर के लिए लोबान के समान है। हमारे प्रभु यीशु का हर विचार, हर शब्द, हर कर्म, हर क्रिया एक सुगंध बिखेरती है। आमीन। लेव व्यवस्था 2 में जब अन्न बलि जलाई जाती है, जब लोग हमारे प्रभु यीशु को सताते हैं, जो जीवन की रोटी यानी मैदे का चढ़ावा है, तो वहां जो चित्र है उसमें से जो निकलता है वो फिर से लोबान की सुगंध है। जब हम पर दबाव पड़ता है तो हम जानते हैं हर तरह की चीजें हम में से निकलती, लेकिन हमारा प्रभु यीशु कुल मिलाकर बढ़िया है और आप उसके जैसे होते जा रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसे देखते हैं, आप
उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। आमीन। तो बाइबल कहती है कि जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं वे हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। मेरे मित्र, इस पूरे शास्त्र भाग से इन वचनों को संदर्भ में रखते हुए याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल कहती है आपको यहोवा के भवन में रोपे जाने की जरूरत है, न कि आप एक भटकने वाले व्यक्ति हो। आपको पता है, एक बार आप इस चर्च में हो, फिर आप उस चर्च में हो, आप उस चर्च में हो, या आप इस चर्च में, आप लुढ़कते हुए पत्थर हो जिस पर काई नहीं जमती। अब परमेश्वर चाहता है कि आप रोपे जाओ। कहो रोपे जाओ। रोपे जाओ कहां? यहोवा के भवन में। एक ऐसा चर्च खोजो जिसको आप घर कह सकते हो। आमीन। और उस चर्च में रोपे जाओ। और यहां विचार बिल्कुल स्पष्ट है, परमेश्वर आज यहोवा के भवन के बारे में बात कर रहा है। आमीन। आज यहोवा का भवन कहां है? ये एक चर्च है। और आप कह सकते हैं मैं सार्वभौमिक चर्च का सदस्य हूं। मेरे मित्र, जब आपकी शादी हो तो आप शादी करवाने के लिए सार्वभौमिक पास्टर कहां से लाओगे? जब आप मर जाते हो तो वो सार्वभौमिक पास्टर कौन होगा जो आपको दफनाएगा? नहीं, आपको एक स्थानीय चर्च की जरूरत है। यीशु ने 7 कलीसियाओं को एक एक विशिष्ट संदेश दिया था और ये स्थानीय चर्च है, वरना एक ही संदेश 7 कलीसियों के लिए पर्याप्त होता नहीं। प्रत्येक चर्च के पास प्रभु का एक विशिष्ट संदेश था। तो प्रभु ने स्थानीय कलीसियाओं की रचना की। यह सार्वभौमिक चर्च की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। आमीन। एक में रोपे जाओ। परमेश्वर कहता है कि जब आप एक में रोपे जाते हो तो आप कहां फलते फूलते हो? बाहर, हमारे परमेश्वर के आंगनों में। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर आप भवन में रोपे जाते हैं तो आप फलेंगे, आप आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। और यहां भी संदर्भ है कि आपके स्वास्थ्य में, बाहर आप दीर्घायु में फले फूलेंगे। कई साल पहले एक अध्ययन किया गया था। मुझे याद है कि मैंने वो कागज का टुकड़ा काटा था, लेकिन तब से वो कागज खो गया है। और उस अध्ययन से पता चला कि जो लोग लंबी उम्र जीते हैं, यह अध्ययन मसीहियों ने नहीं किया था। मैं वो भूल गया कि वो कौन सा सर्वेक्षण था, लेकिन उन्हें कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से चर्च जाते हुए अमेरिका में लंबी उम्र जीते हैं, और उनके पास दिखाने के लिए आंकड़े थे। दोस्त, आपको यह बताने के लिए किसी सर्वेक्षण की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। आमीन। बाइबल आगे कहती है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। क्या आप खजूर के पेड़ के बारे में कुछ जानते हैं? खजूर के पेड़ को फल लगते रहते हैं। 70 साल या 80 साल की उम्र में भी यह फल देते रहता है। क्या आप जानते हैं कि खजूर का पेड़ किस उम्र तक जीता है? 200 साल। जब परमेश्वर हम धर्मी लोगों की तुलना खजूर के पेड़ से करता है तो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से मत सोचिए। आध्यात्मिकता इन सभी शास्त्र भागों की मुख्य व्याख्या है, लेकिन मैंने आध्यात्मिक बातें साझा की है। लेकिन मित्र, परमेश्वर ने जब खजूर का पेड़ कहा तो अब आपने अपने आप को भौतिकता से वंचित मत कीजिए, जो वास्तविकता में जवानी के नवीनीकरण और दीर्घायु भी है। ठीक है? और देवदार के पेड़, क्या आप जानते हैं कि उनकी आयु कितनी है? उन्हें लबानोन में देवदार के पेड़ मिले हैं। अब लेबानोन के बहुत कम देवदार लबानोन में ही बचे हैं। वहां एक जगह है जहां आप जा सकते हैं, वे उन्हें ईश्वर के देवदार कहते हैं। स्थानीय लोग उन्हें ईश्वर के देवदार कहते हैं। सबसे पुराना लगभग 1000 साल पुराना है, लेकिन ये सभी उन देवदार के वंशज हैं जिनका इस्तेमाल सुलेमान के मंदिर के निर्माण में किया गया था। परमेश्वर चाहता है कि आप दीर्घायु हो और उसकी महिमा के लिए बलवान और स्वस्थ रहे। मत भूलिए, परमेश्वर आपको जो भी शक्ति देता है वो उसकी सेवा करने के लिए है। आमीन। और ये हमारे लिए नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी के लिए करें, अपने लिए पैसा कमाएं। नहीं 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 मित्र, ये सब चीजें आपको प्रभु की सेवा करने के लिए दी गई हैं। यीशु ने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। यीशु ने इसे इस तरह से कहा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। आप अपने लिए सब कुछ चाहते हैं, आप अपना प्राण बचाना चाहते हैं। नहीं, मेरे पास चर्च के लिए समय नहीं, मेरे पास प्रभु के लिए सब करने का समय नहीं, मेरे पास उस सभा में जाने का समय नहीं, मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं। आप जानते हैं, और मेरे पास प्रभु की सेवा करने का समय नहीं है। आप आपका प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लिए सुविधा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जो भी होगा, यह आपके लिए है। प्रभु कहता है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, लेकिन जो अपना प्राण खो देता है वो अपना समय खो देता है। वो खो देता है, ऐसा लगता है जैसे वो अपने ऊर्जा खो रहा है। ऐसा लगता है वो, क्योंकि वो प्रभु की सेवा करता है, वो अपना कीमती समय और स्थान खो रहा है, जिसका उपयोग वो कहीं और अपने लिए, अपने फायदे के लिए या पैसों कमाने के लिए कर सकता था। राइट? लेकिन क्योंकि वो मेरे लिए अपना प्राण खोता है तो उसे पाएगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए जब भी आप खुद को बचाने के बारे में सोचते हैं तो खुद को मत बचाओ। जितना अधिक आप प्रभु पर खर्चा होंगे, सुनिश्चित करें कि ये प्रभु के लिए। आमीन। आप फलते फूलते रहेंगे। प्रभु कभी कुछ नहीं लेता। यीशु स्वयं कहता है जो कुछ भी तुम मेरे लिए त्यागोगे वो अब इस जीवन में 100 गुना पाएगा। ठीक है? हे। तो बाइबल कहती है कि तुम
लहलहाते रहोगे। और बाइबल यहां यही कहती है, यहां लिखा है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वे रस भरे और लहलहाते रहेंगे। अब रस भरे, इब्रानी भाषा में रस भरे शब्द का शाब्दिक अर्थ मोटे है, मोटा, सुपोषित, रस से भरपूर। यह पेड़ रस से भरपूर है, पोषण से भरपूर है। और यहां लहलहाते शब्द का शाब्दिक अर्थ इब्रानी भाषा में हरा होता है। जब आप हरे रंग की बात करते हैं तो वो रानन शब्द है। और यहां लिखा है वे मोटे और हरे होंगे। कैसे होंगे? ये एक नियम के रूप में कैसा रहेगा, ना कि जैसा आप मोटे के बारे में सोचते हैं, आमीन, बल्कि पोषण से भरपूर, स्फूर्ति, जीवन और सदाबहार से भरपूर। मैं चाहता हूं कि यीशु के वापस आने तक आप बलवान रहें, जवान रहें, स्वस्थ रहें, जब तक यीशु वापस नहीं आता। अब अगर आपने यीशु को अपने निजी उद्धारकर्ता और आपके प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, इस अद्भुत स्वर्गीय दाऊद हमारे प्रभु यीशु को, तो अभी तुरंत अगर आप उसे प्रभु बना लेंगे तो ये यर्दन नदी पार करने जैसा है। आप स्वयं के लिए मर चुके हैं और आप एक नए स्वरूप में जी उठे हैं, जिसे नई सृष्टि कहा जाता है। तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें, कहे, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह आपका पुत्र स्वयं मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। उसने मेरे सारे पाप, मेरी सारी बीमारियां और मेरे सारे दर्द सहे और उस क्रूस पर मेरी जगह वो मर गया। तीसरे दिन आपने उसे मृतकों में से जिलाया और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज वो आपके दाहिने हाथ जीवित है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं उसके साथ जी उठा। यीशु मसीह कहो, यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं मसीह में एक बिल्कुल नई सृष्टि हूं और मैं खजूर के पेड़ की तरह फलता फूलता रहूंगा, लबानोन के देवदारों की तरह बढ़ता रहूंगा। यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब सुनो, चाहे आप आसपास जो कुछ भी सुन रहे हो, जो हो रहा है, सारी नकारात्मक खबरें और वो सब, दुनिया के नकारात्मकताओं और सारी बुरी खबरों को अपने दिल में न आने दें। आमीन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपका ध्यान उन सारी बातों पर लगाएं जो हमने साझा की हैं। सारे शास्त्र वचनों को देखें। परमेश्वर उन वचनों द्वारा आपसे बात करता है। प्रभु की स्तुति और प्रभु के साथ वो निजी समय बिताएं जहां आप जान सको कि आपकी आवाज सुनना प्रभु की इच्छा है। आमीन। बस उससे बात करें, वो आपको देखना चाहता है, उसके पास आओ। आमीन। और आपकी आवाज सुनने के लिए प्रभु की स्तुति हो। खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। प्रभु आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को सारी बुराइयों, सारे नुकसानों, सारे खतरों, दुष्ट की शक्ति से बचाए। प्रभु आप पर अपना मुख चमकाए और आप पर कृपा करे। प्रभु आप पर और आपके परिवार पर अपना मुख प्रकाश चमकाए और आपको और आपके परिवार को अपना शालोम, पूर्णता, कल्याण और शांति प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर मिलेंगे।